के उन्नयन तथा आणविक द्रव्यमान में संबंध दीजिए। तो चलिए इसको समझते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वथनांक के उन्नयन तथा आणविक द्रव्यमान में संबंध क्या होता है। तो यदि WB ग्राम अवाष्पशील विलेय है, इतना उसका भार है, WA ग्राम विलायक में घुला है, तो विलायक का जो द्रव्यमान है वो कितना है, WA ग्राम है, तथा विलेय का मोलर द्रव्यमान MB है। तो ये जो WA है यहाँ पर इसका केवल भार लिखा गया, वेट लिखा गया है, और ये इसका मोलर वेट लिखा गया है। अब हम मोलरता का सूत्र जानते हैं, मोललता का, कि मोललता बराबर क्या होता है, M, और यहाँ होता है WA अपॉन MB गुणे 1000 और बटे में हो गया WA। मतलब ये मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या को हम यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान और बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान या विलेय का भार और आणविक भार निकालते हैं तो मोलों की संख्या आती है। तो ये मोलों की संख्या को हम लिखेंगे WA अपॉन MB और गुणे 1000 है ही। यहाँ पर WA जो होता है ये विलायक का द्रव्यमान होता है। तो इस तरह से ये सूत्र लिखते हैं। तो चाहे एक बार आप हिंदी से इसको लिख सकते हैं, बाद में इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे मोललता का जो सूत्र होता है तो यहाँ लिख सकते हैं मोलों की संख्या गुणे 1000 और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, इस तरह से लिख सकते हैं। अब किसी अवाष्पशील विलेय के लिए जो यहाँ पर डेल्टा TB का मान, मतलब क्वथनांक में जो उन्नयन है, डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है, तो डेल्टा TB इसके लिखते हैं, ये KB इंटू M होता है। ये सूत्र होता है क्वथनांक के उन्नयन का। तो यहाँ पर हम दो सूत्र लिख रहे हैं, एक मोललता का सूत्र लिख रहे हैं, एक क्वथनांक के उन्नयन का सूत्र लिख रहे हैं। अब सरल सा है, यहाँ पर ये डेल्टा TB की जगह डेल्टा TB लिख दिए, KB की जगह यहाँ पर KB लिख दिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, M, तो M का जितना मान है ये वाला, ये पूरा का पूरा मान यहाँ उतार दिए हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया WB गुणे 1000 और यहाँ पर ये MB और गुणे क्या हो गया, WA हो गया। यहाँ पर जो लिखा है WA थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पास आप समझिएगा, ये WB लिखा है। ये जो है विलेय का भार है और ये विलेय का आणविक भार है, इस तरह से यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो ये WB और 1000, इसको पूरा उतार दिया, WB और 1000। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा है, यहाँ पास बचा है ये MB, तो MB कहाँ आ जाएगा, नीचे, WA भी कहाँ है, नीचे पहले से है। अब हमको निकालना है इसमें MB, इसका जो है आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो इस MB का पक्षांतर इधर कर देंगे और डेल्टा TB का पक्षांतर इधर कर देंगे। तो इस तरह से जो हमको मिलेगा ये हो जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो हम क्वथनांक के उन्नयन से विलेय का आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार मोललता का सूत्र लिख देना है, एक बार क्वथनांक के उन्नयन का सूत्र लिख देना है, फिर जो ये मोललता का सूत्र है M की जगह पर इसका मान रख देना है, फिर पक्षांतर करके ये जो MB आया है MB को इधर कर देना, इसको इधर कर देना, बस सूत्र बन जाएगा। इस तरह से आपको निकालना है। तो चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विलयनों के अणुसंख्यक गुणों के 4 उदाहरण दीजिए। तो कौन कौन से अणुसंख्यक गुण धर्म होते हैं उनको देखते हैं। तो विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो सीधा सीधा विलयन के ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुण धर्म कहते हैं। तो चलिए कितने प्रकार के होते हैं इनके समझते हैं। तो ये 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुण धर्म होते हैं। तो पहला क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन और चौथा है परासरण दाब। तो यहाँ पर इनकी परिभाषाएं फिर अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो सभी अणुसंख्यक गुणों के मान विलेय के सांद्रण में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं और सांद्रण में कमी के साथ क्या होते हैं, घटते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक और मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह का प्रश्न आता है, इसको समझना है। सिर्फ आएगा मोलल हिमांक अवनमन से क्या समझते हैं, और उसके स्थिरांक वाला प्रश्न है वो अलग कहलाएगा। हाँ कि जुड़ा तो वही है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। फिर मोलल क्वथनांक उन्नयन अलग चीज़ है
और मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक अलग चीज है। तो आपको देखना है कि प्रश्न कैसा आता है, स्थिरांक लगा के आता है कि बिना स्थिरांक का आता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसकी परिभाषा देखना है। तो जो हिमांक में अवनमन होता है विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर हम हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ लिखते हैं, ये समानुपाती हो गया, मोललता को स्मॉल एम लिखते हैं। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो उसके स्थान पर एक नियतांक आएगा। तो ये डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो गया, के एफ इंटू एम। जो ये स्थिरांक आया है के एफ, इसी को क्या बोलते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब यदि यहाँ पर m का मान 1 मान लें, यहाँ m बराबर कितना मान लें, 1, तो जब 1 मान लेंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा। बस इसी को हमको परिभाषित करना है, इसी का शब्द बना देना है। कैसे शब्द बनेगा, देखिए, यदि अवाष्पशील विलेय के विलयन की मोललता एकांक हो, यहाँ m का मान 1 मान लिए हैं, इसका मतलब यहाँ पर विलयन की मोललता कितनी हो गई, 1 हो गई। तो विलयन के हिमांक में कमी, इसको बोलते हैं विलयन के हिमांक में कमी। और ये क्या कहलाता है, इसके आंकिक मान को मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, यदि आप हिमांक को, ये मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कर लेंगे तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को भी परिभाषित कर सकते हो, एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, तो इसका हम सूत्र बनाएंगे। सूत्र बनाने के बाद समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, उसकी जगह पर हम के एफ लिख दिए हैं। जो के एफ बना वही मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। यदि हम इसका मान 1 मान लेंगे तो 1 मानेंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा। इसी का हमको शब्द बनाना है। यदि अवाष्पशील विलेय के विलयन में यहाँ पर मोललता का मान 1 हो या मोललता एकांक हो, तो यहाँ पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसका आंकिक मान हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसी तरह से हमको परिभाषित करना है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पर फिर से वही है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। यहाँ पर डेल्टा टी भी लिखते हैं उन्नयन को। अब यहाँ पर समानुपाती m लिख दिए क्योंकि ये मोललता के समानुपाती होता है। इसका चिन्ह हटाएंगे तो ये के बी इंटू एम हो जाएगा। फिर वही मानना है कि m का मान हम 1 मान लिए हों, तो यहाँ पर डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी। तो यहाँ पर जो के बी आया है वो क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। अब हमको परिभाषा देना है, तो सेम है उसी तरह से यहाँ पर क्या मान लेंगे, यदि अवाष्पशील विलेय के विलयन की मोललता एकांक हो तो विलयन का क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसके आंकिक मान को हम क्या कहते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इस तरह से इनकी परिभाषा देना है। तो दोनों एक जैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 2-3 प्रश्न इकट्ठा हैं। परासरण दाब क्या है, यूरिया के 1 लीटर विलयन में 6 ग्राम यूरिया घुला है। 300 केल्विन पर यूरिया के उस विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए जहां पर यहाँ पर हमको आर का मान क्या दिया है, 0.0821 लीटर प्रति एटीएम इनवर्स प्रति मोल है। यूरिया का अणुभार कितना दिया है, 60 दिया है। तो सबसे पहले हम परासरण को समझते हैं कि परासरण दाब है क्या। तो देखिए, परासरण दाब है, यहाँ पर परासरण नहीं है, परासरण अलग चीज है और परासरण दाब अलग चीज है। तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण क्रिया क्या होती है, इसको भी यहाँ पर बता देता हूँ कि जब विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से जाते हैं तो उसको परासरण कहते हैं। अब इस क्रिया को रोकने के लिए हम विलयन में जो दाब लगाएंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, परासरण दाब कहते हैं। अब इसे हम पाई से दर्शाते हैं परासरण दाब को। अब हमारे पास ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा। यूरिया का जो है विलयन 1 लीटर है, उसमें 6 ग्राम यूरिया घुला है।
300 केल्विन पर यूरिया के विलयन का परासरण दाब हमको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया, 6 ग्राम। ये WB जो है ये विलेय का भार या यूरिया का भार जो है वो 6 ग्राम हो गया। फिर जो R है विलयन का स्थिरांक है ये, तो 0.0821 ये इतना हो गया। फिर यहाँ पर परम ताप जो है ये 300 केल्विन पर है, और विलेय का आणविक द्रव्यमान जो दिया है वो 60 ग्राम दिया है, और विलयन का जो आयतन दिया है वो 1 लीटर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो जो दिया है उस सूत्र से हम पूरा क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद जो सूत्र होता है पाई का, तो पाई बराबर जो होता है WB/RT होता है। वैसे तो CRT होता है, C का मतलब सांद्रण है, तो सांद्रण हम इसको मोलन में WB/MB/V करके ये सांद्रण C का मान होता है सांद्रण। तो पाई का सूत्र होता है CRT, लेकिन हमको ज़रूरत है C हमको दिया नहीं, तो हम उसके हिसाब से जो है पहले C का मान लिख लेंगे। तो C जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये विलेय का भार, ये विलेय का आणविक भार, और गुणे में क्या होता है आयतन, तो वो C का सांद्रण को व्यक्त करते हैं। इस तरह से अब ये पूरे मान हमको पता है। WB का मान 6 दिया था तो हम 6 लिख लिए हैं, और यहाँ पर R का मान 0.0821 था तो इसको लिख लिए हैं। T का मान 300 है, और ये जो आणविक द्रव्यमान है 60 है, और जो आयतन है वो 1 लीटर है। तो इस तरह से ये सारा मान रख दिए हैं। अब इसमें से यदि हम इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, जैसे 60 है तो 0 0 काटे, 6 5 30 5 हो गया, बाकी इन सब का गुणा कर देंगे तो 2.463 ये वायुमंडलीय दाब इसका क्या हो जाएगा, ये परासरण दाब हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लगा कर देखेंगे, सब आसानी से बन जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखना है। तो थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। तो आप इसमें देख रहे होंगे आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। ताप एवं दाब की संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो हर ताप पर, हर दाब पर राउल्ट के नियम का जो पालन करे वही क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। और इसी का उल्टा जब हम कर देंगे कि ताप एवं दाब की संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। इसके एंथैल्पी में परिवर्तन, ऊर्जा के मान में जो परिवर्तन होता है, इसको मिलाने पर, विलयन बनाने पर उसका मान कितना होता है, 0 होता है। इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो 0 नहीं होता है, या तो ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऊर्जा की ज़रूरत भी पड़ सकती है, ऊर्जा निकल भी सकती है। इसके बाद इसके आयतन में जो परिवर्तन होता है, न कम होता है न ज़्यादा होता है, जितना आयतन हम मिलाएंगे उतना का उतना रहता है। अब इसके आयतन के परिवर्तन में अनादर्श विलयन में क्या होगा, या तो आयतन थोड़ा बढ़ जाएगा या आयतन क्या हो सकता है, घट सकता है। तो ये सभी क्या कहलाते